देखते थोड़ा Stage volunteers, please come on stage. DQB stage volunteers, I urge you. DQB के stage volunteers. मैं वहीं आ गया DQB stage volunteers, I need you here. We cannot do that. मैं तो बैनर को हम आगे आने देंगे, सबसे आगे बैनर आएगा प्लीज। हम सब लोग बैनर को आगे आने देंगे। जो भी बैनर के आगे है प्लीज हट जाइए, बैनर को आगे आने दीजिए। यहाँ और बैनर को प्लीज आगे आने दीजिए, सब लोग सामने से हट जाइए। लेट द बैनर कम। आजादी 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 सर आजादी पीछे आजादी आजादी लेकर आएंगे आजादी आजादी तेरी तेरी आजादी मैं भी मांगू आजादी तुम भी मांगो आजादी लेकर आएंगे आजादी भेदभाव से आजादी डिस्क्रिमिनेशन से आजादी ट्रांसफोबिया से आजादी लेकर आएंगे आजादी नहीं मिली है आजादी हमें चाहिए आजादी भेदभाव से आजादी मैं भी मांगू आजादी आजादी यार मुंह बुला रहे हो लेकर आएंगे आजादी अरे हमें चाहिए आजादी लेकर आएंगे आजादी 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 बलून आगे लाइए जरा, बलून पकड़े तो आगे स्टेज की तरफ आए, बलून वाले स्टेज पे आए। आजादी आजादी मैं भी बोलो आजादी तुम भी बोलो आजादी अरे गेट दिखागे आजादी आजादी मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज बैनर को लेके हम यहाँ आएंगे। हम सब प्लीज हम लोग की बातें सुनिए। एवरीबडी प्लीज लिसन टू अस। भाइयों अथवा बहनों और एवरी अदर जेंडर दैट वी ऑल आइडेंटिफाई अंडर, प्लीज लिसन टू अस। डोंट शाउट बट लिसन टू अस फॉर अ मिनट, इट्स इंपॉर्टेंट। मीडिया आगे यहाँ रहेगी। उस कोने में मेरे बाएं हाथ पे पीपल विद डिसेबिलिटीज होंगे, क्योंकि हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स फिर उनको हर चीज जो स्टेज पे हो रही है बता पाएगी। प्लीज उनके लिए आगे जगह बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तब हमारे एक बहुत बहुत जरूरी साथी थे विमल भाई, जिनका इंतकाल पिछले साल हुआ। 2 मिनट साइलेंस होगा, एंड साइलेंस का मतलब साइलेंस, बिकॉज आज तक दिल्ली और क्या कहें हिंदुस्तान में जितने मूवमेंट्स हुए हैं उसमें विमल भाई का जो समर्थन रहा है, जो उनका हिस्सा रहा है, वो शायद किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं रह सका है। तो विमल भाई के नाम पे हम लोग 2 मिनट ऑफ कंप्लीट साइलेंस करेंगे, एंड प्लीज रिस्पेक्ट दैट।
हमारे साथी जो पीछे हैं प्राइड फ्लैग लेके आ रहे हैं, वो फ्लैग आगे ले आइए प्लीज। जो मेन प्राइड फ्लैग है उसको आगे स्टेज पे ले आइए प्लीज। प्राइड वॉलंटियर्स, दिल्ली खोया प्राइड वॉलंटियर्स, वो प्लीज पीछे से फ्लैग आगे ले आइए। बिग फ्लैग जो हमारा बीच में चलता है, आप सबके ऊपर लहराता है, वो फ्लैग सबसे आगे हम लेकर आएंगे। वो फ्लैग सबसे आगे हमें चाहिए पहले। मीडिया वाले लेफ्ट साइड में आके जिसका इंटरव्यू लेना ले सकते हैं। इस तरफ आ जाइए, मेरे लेफ्ट हैंड पे। तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? अपने हकों की, तुम्हारे हकों की, हम सबके हकों की, जीने की भी, मरने की भी, जैसे है वैसे होने की। आजादी 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 आजादी। क्लैप के साथ बोलेंगे, हम सब क्लैप करेंगे, साथ में करेंगे। आजादी 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 आजादी, जीने की आजादी, आजादी आजादी। नहीं वापिस नहीं जाएंगे आप उस तरफ। अरे मेरे फोटो को देखो क्या पहली तरफ है। ऋतु वर्मा जी वहां से बोल रही है झूठी मीडिया से। हम सब लोग अच्छे हैं, हमारी मीडिया ने बहुत साथ दिया, आज भी मीडिया हमारा साथ दे रही है। तो हमें चाहिए आजादी, जीने की आजादी, रहने की आजादी, जैसे है वैसे रहने की आजादी। चलो दोबारा नारे लगाएंगे। हमें चाहिए अजी जीने की। अजी क्या लोगे? क्या दोगे? क्या लेंगे? अजी लेके रहेंगे, अजी लेके रहेंगे, आज तो लेंगे, आज तो लेंगे। क्या लोगे? क्या लोगे? किसके लिए? हमारे लिए। क्या बोलेंगे? Pride volunteers, can I have a couple of pride volunteers near the stage, please? आजादी आजादी है हक तो हमारी, है जान से प्यारी, सतरंगी मेरी। तो तुम भी बोलो तो मैं। ग्रीन बोर्ड, हाँ हाँ I'm also there.
I am Kaustav. My pronouns are he, him. No? मेरा नाम कौस्तुभ है, मेरे प्रोनाउंस है ही, हिम। सर, जैसा कि आज आप लोग जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में आए हुए हैं, हाँ, और आजादी की मांग करें, किस टाइप की आजादी चाहिए? देखिए 377 तो हट गया है। मेन आजादी तो वही है कि जब मैरिज का जो राइट्स है इक्वली हम सबको मिल जाए, तब जाके उसको 100% प्रॉपर आजादी कही जाएगी। और ये मेरा फर्स्ट प्राइड है। हाँ हाँ मैरिज होता तो है। हाँ, बिटवीन सेम सेक्स कपल्स ना, दैट इज द थिंग। हुआ होना चाहिए ना, तब जाकर 100% आजादी मिलेगी। दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू। अगर सरकार नहीं इसको मानती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? 377 हटने के लिए हम लोग ने बहुत इंतजार किया था। हम लोग लगे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। दैट इज द थिंग, वी विल फाइट फॉर इट। किस बारे में बोल रहे थे? सर, क्या नाम है सर आपका? सप्तऋषि। सर, आज आप लोग जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में आए हैं और हम आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या मामला है आजादी? क्या आप लोगों को आजादी नहीं मिली है? देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में, परंतु उसके बाद भी एक एक्ट जो भारत में था उसको कहा जाता था 377, इंडियन पेनल कोड 377। उस एक्ट के तहत ये जो हिजरा, गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल क्वेयर कम्युनिटी था वो पूरा क्रिमिनलाइज था। उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े और सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट को डिक्रिमिनलाइज किया गया था 2018 में, 2018 में। परंतु अभी तक भी जो फंडामेंटल राइट्स होता है, जो एक इंसान को मिलना चाहिए, जो इंसान एक जन्म के थ्रू, जन्म के टाइम से उसको लेके जन्म लेता है, वो चीज हमें अभी तक नहीं मिला है। कैसा? शादी करने का अधिकार, बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार, खुद का घर बसाने का अधिकार, फैमिली बनाने का अधिकार, ये जो अधिकार हमें मिला नहीं है, इस अधिकार को मांगने के लिए हम लोग बोल रहे हैं आजादी। आजादी के मतलब हम लोगों को हम चाहते हैं ये जो सारे के सारे चीज है जो हमको क्रिमिनल बनाते हैं, हम लोग उस सारे चीज से आजाद होना चाहते हैं। जैसे आप लोग जी रहे हो, ऐसा हम लोग भी जीना चाहते हैं, हमारे डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ, क्योंकि वी डू एग्जिस्ट। आपको लगता है समाज नहीं अपना रहा है? बिल्कुल, अभी तो फिर भी कोशिश किया जा रहा है, पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले जितना था अभी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हम लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है, परंतु ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रहा है। We need much more acceptance to live like others because we deserve the lives. We born this way, we fight this way, and we fight for our life, fight for our existence. तो आपको सब कुछ अधिकार जो होते हैं वो दिए गए हैं। कहाँ दिए गए मैडम? आप किसी से भी पूछ लीजिए, घर बसाने का अधिकार किसके पास है? किसी के पास है? नहीं है। एक संतान को अडॉप्ट करने का अधिकार किसी के पास है? नहीं है। आपके पार्टनर के साथ बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार है? किसी के पास नहीं है। हेल्थ जैसे कि मैडम, आप अगर शादीशुदा हो तो आपको अगर कुछ हुआ गया है, हॉस्पिटल में हो, आपका पार्टनर आके आपके साथ आपके लिए सिग्नेचर कर रहा है, मेरे लिए कौन करेगा? क्योंकि जन्म के बाद जब मैं ऐसे मैं खुद को रियलाइज कर रहा, जब मैं माता पिता को बोल रहा मैं ये हूँ, मैं ट्रांस हूँ, तब तो घर से निकाल दिया जा रहा है, तब तो मेरा कोई फैमिली नहीं बच रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर हम लोग फैमिली बना रहे हैं, उनके साथ तो फैमिली बनाने का जो लीगल प्रोसीजर तो हमें मिलना चाहिए ना, जो मिल नहीं रहा है। अगर आज मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे पता है मेरे सारे दोस्त मुझे लेके जाएंगे, परंतु जो सिग्नेचर होता है वो क्या कर पाएंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को अधूरा समझते हैं। ये तो एक अलग प्रश्न है मैडम, ये तो अलग प्रश्न है। हम हमारी जिंदगी जीने के लिए मांग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और ये जो आज आप देख रहे हो सिर्फ एक लड़ाई भी नहीं है, हमारे लिए प्राइड है, गर्व के मुहूर्त है, जहाँ पर हम इस रोड में आए हैं, बोल रहे हैं प्राउड के साथ, वी आर क्वेयर, वी आर हियर, वी आर प्राउड,
you're lesbian, you're gay, you're bisexual, transgender, hijra, koti है proud. आपकी भी फुलफिल नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? जैसे चल रहा है मैडम, क्योंकि रेवोल्यूशन ही तो आता है, रेवोल्यूशन ही हमारे लिए मांग लेके आते हैं, तो we need to go through the revolution. That's it. Thank you. रोहित बंसल. रोहित जी, आज आप लोग हजारों की संख्या पे जंतर मंतर पे एकत्रित है और आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, किस टाइप की आजादी की मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हमारे हकों की आजादी की मांग हो रही है, जिसमें हमें हक चाहिए लाइक सेम सेक्स मैरिज का, अडॉप्शन का, और हमें हक चाहिए कि हमें भी लाइफ में और समाज में सेम राइट्स मिले जो एक नॉर्मल बंदा और आदमी और औरत के होते हैं. हमें मेट्रो में अलग से बिठाया बैठना पड़ता है, कई बार बस में बैठते हैं, बस में कोई साथ में नहीं बैठता आके, कई बार सोसाइटी में, कोई कॉलेज में, ऑफिस में, इधर उधर जाओ, हमें अलग भेदभाव बहुत होता है. तो बट वही हमें राइट्स चाहिए जो एक नॉर्मल लोगों के होते हैं. So hi, this is Neja Punya and I'm based out in Gurgaon and I work as a freelance model, and today we are at Pride and we all are being unapologetical ourselves, and just look at this, just look at these happy faces. I hope it's not just a one day Pride and it's gonna last long for 365 days. Thank you so much. Thank you. मैम अपना परिचय दे दीजिए. मैं अमृता हूँ. मैम आज आप लोग जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर आजादी की मांग कर रही है. हाँ जी. किस टाइप की आजादी की मांग कर रही है? बस जीने की, खुश होने की, प्यार करने की. हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, अभी आपको आजादी नहीं मिली. आई थिंक आजादी तो मिल गई है, अभी तो मिली है, अभी और भी मिलेगी. आजादी चालू है बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए होगा. आपको क्या सुनना है वैसे? आप क्या आज आपने हमारी मेन मोटिव क्या है आपका? सेलिब्रेट करने के लिए. हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए. बताइए. अपना परिचय दे दीजिए सर. Hi, I'm Sahil and I born and raised in Mumbai, but I recently shifted here in Delhi. आज आप लोग जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में आजादी को मांग को लेकर के आए हैं, क्या कारण है? अभी आप लोग को किस चीज की आजादी चाहिए, किस टाइप की आजादी चाहिए? हमें लोगों को यहाँ बताना है कि हमारे जैसे भी लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे यहाँ लोग स्ट्रेट बाहर है कम्युनिटी के. हमें लोगों को बताना है कि हम भी है, हमारा भी एक, हमारा आप लोग जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेट जीते हो, हमारा भी हक है जीने का. इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें भी एक्सेप्ट करो, हम भी नॉर्मल है. मैम आपका इंट्रोडक्शन. हेलो, मेरा नाम हितेश मुनवाल है. आज आपने एक दुल्हन का जो है पोशाक पहना हुआ है. आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये दुल्हन का ही पोशाक है और मेरा कॉन्सेप्ट है मैरिज इक्वालिटी. ओके. मैरिज इक्वालिटी, आपको पता होगा कितनी बातें चल रही है ना अभी LGBTQ मैरिज इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर कोई सोच रहा है. तो ये मेरा रूप है मैरिज इक्वालिटी के बारे में बात करने के लिए, और सब कुछ मैंने खुद ही बनाया है. ये आपने खुद बनाया है? मैंने हर एक चीज मैंने खुद ही बनाई है. आप बहुत सुंदर लग रही है. थैंक यू सो मच. अच्छा, क्या चाह क्या रही हैं आप? मेरा ये मानना है कि जैसे सब लोग जी रहे हैं, जीने का हक तो सबको ही है, लेकिन तो सबको ही मिलना है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को समझ के क्यों नहीं जी सकते? क्या लगता है कि समानता नहीं है? समानता बिल्कुल भी नहीं है. हाँ. समानता नहीं है, इसलिए प्राइड हो भी रहा है. तो क्या पब्लिक आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, या सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग करते, सब लोग नहीं करते. मतलब जैसे मैं ये चीज जब खरीदने गया दुकान पे, तो कई सारे लोगों ने मुझे भगा दिया कि आप जाओ अगली दुकान पे जाओ. तो मेरे लिए इतना मुश्किल है ये सब चीजें भी खरीदना अपनी आर्ट को क्रिएट करने के लिए. तो अगर इक्वालिटी हो जाएगी तो मुझे किसी दुकान से बाहर नहीं निकालेगा. लेकिन कहते हैं हमारा भारत देश तो सबको समानता देता है. लेकिन मुझे तो नहीं लगता, कहने को तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि समानता नहीं है. तो आई थिंक मेरी बात सुनो, बिकॉज आई हैव दिस वैलिड पॉइंट. सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचो कि इंसानों के इमोशंस होते हैं, हम पत्थर पे नहीं बने हैं. तो आप किसी और के लिए कैसे डिसीजन ले सकते हो? हमें इंक्लूड भी तो कर सकते हो ना. हमसे पूछो, हमारे जैसे लोगों से पूछो.
तब डिसीजन लो, तब आप कोई लॉ क्रिएट करो जो हमारे लिए, सबके लिए सेंसिटिव हो। पब्लिक से कुछ कहना चाहोगे? पब्लिक को ही कहूँगा, हे एवरीवन, आई लव यू। थैंक यू। सोने में खड़े हो गए ठीक है, बहुत Going straight. चल रहे हैं, हेलो ये चलो बताओ
आप लोग कुछ बोलोगे? मैम आज आप लोग क्यों आए हैं नई दिल्ली? हम इसलिए आए हैं कि हमें जो भी हमारे अधिकार है हमें सब मिलने चाहिए, और जो भी हमें मतलब टॉर्न मारी जाती है वो टॉर्न ना मारे जाएं। और हमें बहुत से लड़के होते हैं मीठा छक्का कह के बुलाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सब हमें समझे, अपने जैसा ही सब लोग मुझे माने। और हमें यानी कि भेदभाव होता है? भेदभाव भी होता है और टॉर्न भी मारी जाती है, और हमें देखकर मतलब बहुत से कमेंट्स करे जाते हैं, हंस जाते हैं कोई लोग। लेकिन हमारे भारत देश में तो ऐसा कहा गया है कि सब इक्वल हैं। इक्वल तो सब है, पर वो ये कोई समझता कोई नहीं समझता है, सबके अलग अलग वो है। सरकार से अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से बस यही चाहिए कि हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी होए, जैसे कि हमें कुछ जीवन साथी चाहिए तो वो हमें मिले।